बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम महेश था। महेश को हमेशा एक गहरी बेचैनी महसूस होती थी। वह अक्सर खुद से यह सवाल करता था, क्या जीवन का असली उद्देश्य क्या है और क्यों मैं अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर काबू नहीं पा सकता। वह महसूस करता था कि जिंदगी का हर पल संघर्ष और असंतोष से भरा हुआ है। उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती और हर बार जब वह किसी चीज को पाने की कोशिश करता तो वह कभी ना कभी उसे खो बैठता। उसे यह समझ में नहीं आता कि आखिर क्यों वह अपने भीतर की अशांति को शांत नहीं कर पा रहा था। एक दिन महेश ने सुना कि पास के पहाड़ों में एक महान संत भगवान बुद्ध ध्यान करते हैं और उनके पास जीवन के सभी सवालों के जवाब हैं। महेश ने तय किया कि वह बुद्ध से मिलने जाएगा और अपनी परेशानियों का समाधान पाएगा। उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया और पैदल चलते हुए बुद्ध के पास पहुंचा। जब महेश भगवान बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने अपनी परेशानी साझा की। उसने कहा, गुरु, मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन मैं कभी अपने मन पर काबू नहीं पा पाता। मेरी इच्छाएं और भावनाएं मुझे हमेशा परेशान करती हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस अशांति से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? बहुत शांत और ध्यानपूर्ण मुद्रा में महेश की ओर देखी और बोले, महेश, तुम्हारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तुम कहते हो कि तुम्हें अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर काबू पाने में मुश्किल हो रही है। यह सही है कि इच्छाएं और भावनाएं इंसान के जीवन में अशांति का कारण बन सकती है, लेकिन ध्यान रखना कि इच्छाएं और भावनाएं हमारे भीतर ही होती है और जब हम इन्हें समझते हैं और नियंत्रित करना सीखते हैं तो हम अपने मन पर काबू पा सकते हैं। बुद्ध ने महेश से कहा, क्या तुम मुझे अपना हाथ दिखा सकते हो? महेश ने झट से अपना हाथ बढ़ाया। बुद्ध ने उस हाथ को देखा और कहा, अगर तुम अपना हाथ पूरी तरह से खोल दो तो क्या तुम्हें महसूस होता है कि वह स्थिर और संतुलित है? महेश ने हाथ खोला और उसे महसूस किया कि हाथ खुलने के बाद भी वह संतुलित और स्थिर नहीं था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो, जैसे तुमने अपने हाथ को खोला वैसे ही तुम्हारी इच्छाएं हैं। जब तुम अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से खुला हुआ छोड़ते हो तो वे तुम्हारे मन को असंतुलित और अशांत कर देती हैं। लेकिन अगर तुम अपने मन और इच्छाओं पर नियंत्रित रखो तो तुम्हारा मन शांत रहेगा। फिर बुद्ध ने महेश को 4 आर्य सत्य और 8 गुना रास्ता के बारे में बताया जो जीवन के दुखों से मुक्ति का मार्ग है। पहला, दुख है। जीवन में दुख होना स्वाभाविक है। यह जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु के कारण उत्पन्न होता है। दूसरा, दुख का कारण है। दुख का कारण हमारी इच्छाएं, आसक्तियां और संलग्नता है। हम जो चाहते हैं वह हमें नहीं मिलता और जो नहीं चाहते वह हमें मिल जाता है। तीसरा, दुख का अंत हो सकता है। यदि हम अपनी इच्छाओं और आसक्तियों को छोड़ दें तो हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। चौथा, दुख का अंत करने का मार्ग। यह मार्ग है 8 गुना रास्ता। सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही क्रिया, सही आजीविका, सही प्रयास, सही ध्यान और सही समाधि। बुद्ध ने महेश से कहा, यदि तुम अपने मन और इच्छाओं पर नियंत्रण पाना चाहते हो तो तुम्हें 8 गुना रास्ता अपनाना होगा। यह रास्ता तुम्हें अपने जीवन को संतुलित, शांत और सुखी बनाने में मदद करेगा।
महेश ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें अपने जीवन में लागू करने का संकल्प लिया। उसने धीरे-धीरे अपने मन की अशांति को पहचानना और अपनी इच्छाओं पर काबू पाना शुरू किया। वह हर दिन ध्यान करने लगा और सही मार्ग पर चलने की कोशिश करने लगा। समय के साथ महेश ने महसूस किया कि उसके मन में शांति और संतुलन आने लगा। उसकी इच्छाओं और भावनाओं पर अब उसे उतना काबू पाने में मुश्किल नहीं होती थी। कुछ वर्षों बाद महेश अब एक शांत और संतुलित और बुद्धिमान व्यक्ति बन चुका था। वह अब अपने भीतर के शांति को पहचानने और उसे शांत करने में सक्षम था। वह जान चुका था कि जीवन में सच्ची शांति और सुख पाने के लिए हमें अपने मन पर काबू पाना और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। महेश ने अपने अनुभवों को दूसरे के साथ साझा किया और वह भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को जीने का उदाहरण बन गया। इस तरह महेश ने भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए न केवल अपने जीवन को बदल दिया, बल्कि दूसरों को भी शांति और संतुलन का रास्ता दिखाया। मोटिवेशन वीडियो एवं बुद्ध की इसी तरह की स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल बिगिनर्स स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन ऑन कर लें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।